संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार दर्शकों, परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि जब तक गुरु मिले ना सांचा, तब तक करो गुरु 10 पांचा। यानी
जब तक मनुष्य को सच्चा गुरु नहीं मिल जाता तब तक उसको सच्चे गुरु की तलाश करती रहनी चाहिए। अररिया बिहार के रहने वाले कमलदेव जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो सभी धर्म गुरुओं के पास जाकर अपना अनमोल मनुष्य जीवन व्यर्थ कर चुके थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनका कहना है कि मेरी सच्चे गुरु की तलाश अब खत्म हुई, क्योंकि मुझे गुरु रूप में स्वयं परमात्मा मिल गए। आखिर कमलदेव जी संत रामपाल जी महाराज को सच्चा संत और पूर्ण परमात्मा क्यों कह रहे हैं? आइए सुनते हैं कमलदेव जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलदेव ऋषिदेव है सर। कमलदेव जी आप कहाँ से हैं? जी हम अररिया बिहार के रहने वाले हैं। कमलदेव जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 6 जून 2017 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी पहले हम कबीर मत में थे। जब 4 क्लास में पढ़ रहे थे उस समय हम कबीर मत में लिए थे नाम दीक्षा। उसके बाद सर जी कुछ दिनों के बाद फिर देवी का पूजा करने लगे, दुर्गा जी का। उसके बाद फिर चले गए आनंद मार्गी पंथ में, वहाँ भी कुछ लाभ नहीं हुआ। उसके बाद चले गए शिव गुरु में। शिव गुरु में शिव चर्चा वगैरह में बहुत जगह गए, लेकिन उसमें भी कोई न परमात्मा का दर्शन हुआ। जिस काम के लिए हम गए थे कि मालिक मिले, परमात्मा मिले, सबको बनाने वाले हैं, वह परमात्मा की तलाश में हम भटकने लगे सर जी। और भटकते भटकते फिर हम इसमें भी कुछ नहीं मिला शिव गुरु में, तो उसके बाद फिर हम संत मत में आ गए। संत मत में भी करीब 3-4 साल रहने के बाद उसमें भी जो हम खोज रहे थे कि सबका मालिक वह परमात्मा है, और किताब में पढ़ते थे कुछ, और संत लोग बताते थे कि परमात्मा निराकार है, और उसमें भी बताए परमात्मा निराकार है। फिर उस पंथ को छोड़ दिए, उसमें भी फायदा नहीं हुआ। उसके बाद हम संत मत से फिर चले गए हम मुसलमान धर्म में। मुसलमान धर्म में बड़े बड़े मौलाना से संपर्क किए और परमात्मा के बारे में पूछे, तो वो लोग बताए कि परमात्मा निराकार है, लेकिन वह दर्शन देते हैं। हम कहे ठीक है, तो हम दर्शन हमको होना चाहिए उस मालिक का, और उसके लिए हम आपके पास आए हैं। तो बोले पहले दीक्षा लेना होगा, वैध होना पड़ेगा। तो फिर हम मुसलमान धर्म में दीक्षित हो गए। वहाँ पर जाने के बाद कई जगह जलसा वगैरह में गए, लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि जब तक गाय का मांस नहीं खाओगे परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। हम बोले सर जी परमात्मा का दर्शन जब हो जाए तो मांस क्या, जो चीज़ कहिएगा हम खाने लगेंगे। लेकिन उसमें भी दर्शन नहीं हुआ। बोला कि आपको जामा मस्जिद में सोना पड़ेगा अकेले, वह भी किया मैंने, लेकिन अल्लाह का दीदार उसमें भी नहीं हुआ। 2-3 साल तक उसमें रह गए। नमाज पढ़ते थे सारा विधि विधान से, केवल मांस नहीं खाते थे। हम बोल दिए थे जिस दिन हमको अल्लाह का दर्शन हो जाएगा, अल्लाह हमसे बात करेंगे और दीदार हो जाएगा उनका, तो उस दिन हम मांस खा लेंगे। उसके बाद सर जी हम बहुत मेहनत किए, उसमें नमाज पढ़े, बहुत मौलवी के साथ में घूमे, लेकिन अल्लाह का कहीं दीदार हुआ नहीं। और फिर वहाँ से धीरे धीरे मन हटने लगा। जिसके लिए हम गए थे कि हमको परमात्मा मिले, अल्लाह मिले, वह वहाँ भी हमको सफलता नहीं मिली। उसके बाद सर जी हम चले गए फिर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आशुतोष महाराज के यहाँ दीक्षा ले लिए। आशुतोष महाराज में करीब 3 साल रहे। वहाँ जो दीक्षा लिए तो उसमें बोले कि इसमें आपको परमात्मा का दर्शन होगा, ईश्वर को आप देखिएगा। तो सर जी उसमें भी हम बहुत लगन और मन से जिस पंथ में भी गए तो बहुत लगन से उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए, परमात्मा कौन है, सबका मालिक एक, उसकी तलाश में गए, लेकिन कहीं भी हमको परमात्मा का दर्शन नहीं मिला। उसके बाद सर जी हम संत कुमार स्वामी के बाद फिर हम चले आए ईसाई धर्म में। ईसा मसीह में दीक्षा लिए, उसमें पानी में डुबो करके बपतिस्मा उसमें कहा जाता है सर जी,
बपतिस्मा लिए, बोले कि इसी पानी के अंदर में आपको दीदार हो जाएगा परमेश्वर का। जब उसमें दीक्षा लिए तो वहाँ पर भी ऊपर आने के बाद बोले पास्टर लोग कि क्या कुछ देखे? हम बोले कुछ नहीं देखे। तो नहीं, कुछ दिन इसमें रहिए, आपको हो जाएगा, परमेश्वर दर्शन देंगे। उसमें भी करीब 3 साल रह गए हम। 3 साल रहने के बाद सर जी मेरा मन, न आर्थिक स्थिति मेरा ठीक हुआ, न शारीरिक लाभ हुआ कोई, और न ईश्वर का ही दीदार हुआ। तो सर जी फिर उसके बाद हम, मन मेरा हो गया कि अब भक्ति करेंगे ही नहीं, और धीरे धीरे हम नास्तिकता की ओर बढ़ते चले गए। सर किस कारण से आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? ऐसा हुआ, मेरा बेटा बोला कि एक संत है, इसका प्रवचन सत्संग कुछ दे रहा है टीवी पर, संत रामपाल जी महाराज का, सो उसको देखिए पिताजी आप। हम बोले अब किसी को हम नहीं देखेंगे, हम अब किसी संत के पास में नहीं जाएंगे, अब हम थक गए हैं, किसी का सत्संग नहीं देखेंगे। लेकिन उन्होंने आग्रह किया मेरा बेटा, तो हम फिर वह सत्संग देखे। बोले कि चलो तुम बोल रहे हो तो हम देख लेते हैं। देखने के बाद उसमें दिखा रहे थे संत रामपाल जी महाराज देवी पुराण से कि ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर नहीं है, इनका भी जन्म मरण होता है। तो दिलचस्पी बढ़ा। उस दिन से हम करीब 2 महीना तक सर जी सत्संग सुनते रहे। सारे ग्रंथ, शिव पुराण से, कुरान से, बाइबिल से, बहुत 2 महीना तक सत्संग सुनने के बाद हमको लगा कि आज हमको कोई असली संत मिला और भगवान अब हमको मिल जाएगा। उसके बाद उसमें जो पीली पट्टी चलती है चैनल पर, उससे हमने नंबर नोट किया और नंबर हम फिर हरियाणा लगाए। लगाने के बाद सर जी यहाँ से गए, जैसे दूसरे पंथ में सारा सामान लेकर के, प्रसाद लेकर, रुपया पैसा लेकर के जाते थे, उस तरह से हम अपने पास पैसा रखे, पूरा लगा कि जो नहीं अब परमात्मा हमको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद जब गए सेंटर पर, उसके बाद बोले कि भगत जी थोड़ा सा हमको दीक्षा लेना है, दीक्षा के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमको बता दीजिए। तो बोले कोई कुछ नहीं करना है, ऐसे दीक्षा मिल जाएगा आपको। हमको लगा कि जो हम जब किसी में जाते थे तो कुछ न कुछ उसमें देखते थे कि जो रुपया, पैसे, स्नान, नया वस्त्र हम सारा लेकर गए थे, ये बोल रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा। उसके बाद बोले कि ठीक है, जो हमको लेकिन नाम चाहिए। तो बोले ठीक है। उसके बाद रविवार का दिन था, 4 जून 2017 को सर जी हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा पति पत्नी दोनों मिलकर ले लिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? सर जी सबसे बड़ी बात है कि हम परमात्मा की खोज में, मालिक की खोज में जो निकले थे कि परमात्मा सबका मालिक एक कौन है, वह संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने और उसके ज्ञान लेने से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। सबसे पहला फायदा तो यह हुआ कि हम जो भटक रहे थे, हमारा संत रामपाल जी महाराज के शरण में हमको वह स्थान मिल गया, वह परमात्मा हमको मिल गया कि परमात्मा कौन है। सर जी ये लाभ हुआ हमको। और उसके बाद सर जी आर्थिक लाभ, तो आर्थिक लाभ सर जी पहले हम पेशे से वकील हैं, वकालत का काम करते हैं, वकालत पेशा करने लगे और मर्यादा में रहकर भक्ति भी करने लगे। उसके बाद सर जी इतना पैसा मेरे पास होने लगा परमात्मा संत रामपाल जी के दया से, जो सोच नहीं सका। हम पैसे के लिए नहीं गए थे, हम तो परमात्मा ईश्वर को खोज में गए थे कि ईश्वर कौन है, उसके खोज में। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सर जी हमको आर्थिक लाभ इतना दिया कि हम बोल नहीं सकते हैं। और सर जी स्टोन जो मेरे बेटा का 6 mm का पथरी था उनके किडनी में, सर जी ये रिपोर्ट है, देख लिया जाए। डॉक्टर बोला कि बिना ऑपरेशन से नहीं ठीक होने वाला है। और हम लोग जब नाम दीक्षा लिए तो भुला गए, सोचे कि पैसा व्यवस्था होगा तो जाकर ऑपरेशन करेंगे, लेकिन न उनको दर्द हुआ न कुछ हुआ। आज तक फिर डॉक्टर के पास नहीं हम लोग गए। 2017 से आज तक डॉक्टर का काम नहीं लगा सर जी। और
सर जी वैसे वह स्टोन समाप्त हो गया। ये लाभ हुआ सर जी हमको। उसके बाद हम डायबिटीज से ग्रसित थे, जैसे दूसरे मत और पंथ में थे, डायबिटीज रोग से, कई तरह का रोग से हम परेशान हो गए थे। डॉक्टर बोले कि आपका पैर जो है, ये पैर आपका धीरे धीरे सूख रहा है, नस सूख रहा है। डायबिटीज में अक्सर लोगों को पैर कटवाना पड़ता है। हम बोले अब बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में है, वह जैसा करेंगे वैसे मरना होगा तो अब इन्हीं के शरण में हम मरेंगे। लेकिन आज तक सर जी डायबिटीज से जो वह मेरा पैर सूख रहा था, झुनझुनी लग रहा था, सारा वैसे ठीक हो गया सर जी। ये लाभ हुआ सर जी हमको। और लाभ है सर जी, बेटी का सिलेक्शन नहीं हो रहा था, बेटी के मेडिकल में सिलेक्शन भी मालिक 2 वर्ष हो गया है, बेटी भी अभी मेडिकल में है सर जी। और क्या लाभ बताए, बहुत सा लाभ है सर जी, लेकिन हम मोटा मोटी सर जी आपको बताए हैं। मालिक दिन व दिन रोज नए नए कुछ न कुछ ऐसा लाभ देते रहते हैं कि सोच भी नहीं सकते हैं। हमारी सोच से ज्यादा मालिक देने वाले हैं और देते हैं। सर आपने आनंद मार्ग गुरु बनाए, फिर आप शिव गुरु पंथ में गए, उसके बाद आप संत मत पंथ में गए, फिर आपने कुमार स्वामी जी को अपना गुरु बनाया, फिर आपने आशुतोष महाराज जी को अपना गुरु बनाया। लेकिन जो आप ढूंढ रहे थे कि सबका भगवान एक है, उन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिला। फिर आप ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुए, उसके बाद आप मुस्लिम धर्म में भी कन्वर्ट हुए। सर कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपने गुरु भी बदले, आपने धर्म भी बदला, क्या आपने ठीक किया? देखिए सर जी, हमको तो ईश्वर चाहिए था, भगवान चाहिए था, लेकिन वह सब धर्म में गए, कहीं हमको संतुष्टि नहीं हुआ। भगवान का नाम भी नहीं, कोई राम को बताया, कोई कृष्ण को बताया, कोई किसी को बताया, कोई बेजून है, निराकार है, ऐसे कह करके हमको बता करके रखे रहते थे कि ये परमात्मा ऐसे है, ऐसे भक्ति करो, सब लोग ऐसे किए हैं, आप भी करते रहो, बस हो गया, ऐसे बताते थे। लेकिन परमात्मा कौन है? वह संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने पर वेद, पुराण, गीता, बाइबिल सबसे प्रमाणित मिला कि परमात्मा का नाम कबीर है, कबीर देव है। सर आपने बहुत सारे गुरु बनाए, बहुत सारे पंथ बदले, धर्म बदले, इसलिए कि आपको पता चले कि आखिर वो सबका मालिक एक कौन है। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए और संत रामपाल जी महाराज ने आपको बताया कि वो सबका मालिक एक कबीर साहिब जी हैं। तो सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको कहाँ से प्रमाणित किया कि कबीर साहिब ही सबका मालिक एक हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज वेद से प्रमाणित किए, उसके बाद गीता से, कुरान से। कुरान का जो सूरा है 25 सूरत फुरकानी आयत नंबर 52 में लिखा है, फला तुतियल काफिरिन जिहादम भी जिहादन कबीरा। कबीर ही परमात्मा है, कबीर के सिवा जो अन्य का पूजा करता हुआ काफिर है। लेकिन सर जी मुसलमान लोग कबीर को अल्लाह आज तक नहीं माने, ना अल्लाह का नाम ही जानते हैं वो लोग। कुरान तो है, कुरान में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है, लेकिन ना हिंदू जानता है ना मुसलमान जान रहा है अपने ईश्वर को। कोई तो किसी का पूजा कर रहा है, कोई किसी का पूजा कर रहा है, सबका मालिक एक बताने वाले सिर्फ रामपाल जी महाराज हैं। सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको चारों धर्मों की हॉली बुक्स यानी प्रमाणित किताबों से बताया कि सबका मालिक एक कबीर साहिब जी हैं और वो ही सृष्टि के रचयिता हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जो देवी देवता हैं वो क्या हैं? बात सही है सर जी, सृष्टि का रचयिता कबीर साहब है, जो शास्त्रों से प्रमाणित है। और ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये तीनों जो है मंत्री पद पर हैं, मंत्री हैं, ये लोग ईश्वर है नहीं। नकली धर्म गुरु हम लोगों की ये तीनों गुणों की भक्ति में फंसा करके अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और अपना अपना दुकान चला रहे हैं सर जी। ये कोई ईश्वर का भक्ति नहीं करवा रहे हैं, सब अपना अपना दुकान खोल कर बैठे। हम तो सभी धर्मों में चले गए, सभी कई पंथ में गए, कई धर्म गुरु के पास में गए, लेकिन देखे वहां पर पैसा का अंबार लगा हुआ है, पैसा रखा हुआ, दर्शन के लिए 11,000, 21,000, लेकिन यहाँ पर नाम दीक्षा लेने में भी 1 रुपया नहीं लगता है सर जी। और वो पर सभी शास्त्रों का निचोड़ बताते हैं संत रामपाल जी महाराज की सबका मालिक कबीर साहब, वही सृष्टि का रचयिता हैं।
सर, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एडवोकेट हैं। आपने बहुत सारे गुरु बनाए, बहुत सारे पंथों में गए, धर्म भी बदला। संत रामपाल जी महाराज के विषय में कहा जाता है कि उनसे श्रद्धालु अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हैं। ये बातें कहाँ तक ठीक हैं? देखिए सर जी, जहाँ तक अंधश्रद्धा की बात है, हम MA LLB किए हुए एडवोकेट हैं। हमारे साथ में बहुत ऐसे साथी हैं जो अपने आप को विद्वान कहते हैं। अगर उनसे पूछते हैं गीता के बारे में कि गीता पढ़े हैं, तो वो लोग गीता का सिर्फ नाम जानते हैं। हिंदू धर्म में जितने भी लोग हैं, सिर्फ अंधविश्वास का भक्ति तो वो लोग कर रहे हैं। सही भक्ति तो संत रामपाल जी बता रहे हैं कि भक्ति का मार्ग कुछ और है और करवा रहे हैं कुछ और। यहाँ तो समाज में पढ़े लिखे लोग भी अपने धर्मशास्त्र को खोल कर नहीं देख रहे हैं। जो धर्म गुरु कह दिए उसी को मान लेते हैं। यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज सभी धार्मिक पुस्तकों को खोल करके दिखा रहे हैं। ये एक भी परमाणु धर्म नकली धर्म गुरु दे दे कि सृष्टि के रचने वाला फलाना भगवान है, तब समझेंगे। यहाँ तो सारे ग्रंथों से प्रमाणित है, अंधश्रद्धा के तहत नहीं जुड़े हैं सर जी। हम सभी शास्त्रों के हमारे पास चारों वेद है, कुरान है, बाइबिल है, कई पुराण है मेरे पास में, देवी श्रीमद् देवी भागवत पुस्तक है मेरे पास में। सारे को मिला करके हम उसके बाद इसमें आए हैं। अंधश्रद्धा की तरह हम नहीं आए हैं इसमें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तिरकुटी में जाने से पहले तो बहुत व्यवस्था क्लियर करनी पड़ेगी आपने। यहाँ से तिरकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो व्यक्ति जाता है उसने पहले ही निर्धारित होता कहाँ जाना होता, उसके लिए सारे पासपोर्ट और किराया वो पहले जुगाड़ जोड़ना पड़ा। नो ड्यू सर्टिफिकेट उस देश का स्वदेश आने के लिए। तो हम यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं। यहाँ के 5 प्रधान हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है 5 प्रधान। ये 5 प्रधाना के ये 5 नाम हैं जो दास आपको देता है। ये 5 नाम नहीं है जो ये राधा स्वामी वाले देते, वो 5 नाम अलग हैं। ये 5 नाम ये कमलों के हैं जो आपको दिए जाते हैं प्रथम मंत्र में। तो अब हमने इनकी वे ऑफ वर्शिप देखनी है कि पूजा करते हैं। वास्तविक वे ऑफ वर्शिप कौन सी है, रियल यानी सच्ची साधना कौन सी है, और किन किन महापुरुषों ने करी जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं। आप पे बात खत्म हो जाएगी, आप पे निर्णय हो जाएगा। अब देखिएगा संत मत भाग 4, ये है हजूर सावण सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। और ये कहाँ से छपी है, ये आपको दिखाई दी थी। संत मत प्रकाश भाग 4, महाराज सावण सिंह जी प्रकाशक, ये सेवा सिंह सेक्रेटरी, राधा स्वामी, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। अब हम इसके 261 पृष्ठ पर आते हैं। कमाल कर रखा है। ये है 261 पृष्ठ और ये है संत मत प्रकाश भाग 4। यहां से पढ़ते हैं। देखिए, अक्सर रूप निखरती चाली, छोड़ दिया अब देश बेगाना। अब इस वाणी को डिफाइन करने लगे सावण सिंह जी। यह संसार सर है, जो अक्सर है वह ब्रह्म है। इन्होंने गीता जी का पढ़ दिया कि 17वां श्लोक की गलती से कभी। यह संसार सर है और अक्सर है वह ब्रह्म है, और नी अक्सर पार ब्रह्म है। और जब यह संसार बना है, हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है कि 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। गुरु ग्रंथ साहिब के इस पृष्ठ पे आगे क्या लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे।
एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़ा पंडित, बिन दुई अक्षर दुई नावा, प्रणवत नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1171 पर लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। अब ये दो अक्षर है ना, ये एक तो ये सतनाम है 2 अक्षर का, इसमें एक ओम है एक गुप्त है, वो दास बताएगा। अच्छा, और तीसरा जो है ना यू जे तू पंडा पंडित, बिन दो अक्षर दुई नावा, है पर नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। अगर पंडित को कहते हैं पंडित विद्वान, तो इन 2 अक्षर के बिना सारे वेद भी घोट रहा है ना, तो तेरा पढ़ना व्यर्थ है। आगे बताया कि कबीर साहब ने भी इसका कहते हैं, यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, जो वे अक्षर पार ब्रह्म है, आप उत्तर भी दे है। ये 2 अक्षर ये पार ब्रह्म है, और एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। नदियों घाटा जोड़ा सतलोक सतलोक सुन रखा था इन्हें। और यही कबीर साहब कहते हैं, एक कह कबीर दुई अक्षर भाख, होएगा खसम तो लेगा राख। अब ये भी गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी है कबीर साहब की। तो इसमें स्पष्ट किया कबीर साहब ने कि 2 अक्षर का नाम जाप कर, भाख माने बोल, इसका जाप कर, और होएगा खसम तलेगा राख, यदि इसके देने वाला अधिकारी होगा तो तेरी पल पल पर रक्षा होगी। अब आगे देखो, गुरु नानक साहिब जी फिर कहते हैं, एक अक्षर हरि मन वसै, नानक होत निहाल। ये आदि नाम है, सार नाम जिसको कहते हैं, और 2 अक्षर का ये सतनाम है। ये 2 अक्षर ये सतनाम है, ये आदि नाम है, एक अक्षर वही उसमें घटनावाण में इसका प्रमाण। 261 हमने पढ़ लिया, 62 पढ़ते हैं। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़्या मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। अब ये सही करें कि एक नाम है बस, यानी शास्त्र सूस्त्र पढ़ने कोई लाभ नहीं, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै, वो आदि नाम के बारे में कहा, वो भी जप करना है। और ये क्या कहते हैं देखियो, इनके अनुवाद, वह अक्षर आपके अंदर है। इस वाणी का अनुवाद करें सावण सिंह जी, गुरु नानक देव जी की, वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा, मरे पाछे मिलेगा, भूत बने पाछे। वह अक्षर आपके अंदर है, अपार ब्रह्म जाकर मिलेगा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यो देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है और हमारी जात सतनाम है। यह फेरा घाटा जोड़ा सतनाम पे है। इबिया जात होगी इनकी सतनाम, कि तो सचखंड सतनाम, कि तो सतलोक सतनाम, कि तो सथान सतनाम, सार नाम, सतपुरुष भी सतनाम है, और असली राम भी सतनाम। अरीब ने कहा हमारी जात सतनाम है, सतनाम, और हमारा धर्म सतपुरुष है। जो धर्म का इसने, ये तो भगवान है अपना। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अब देखियो, सूरत साफ उड़ी ऊंचे को, छूट गया सब महल पुराना। अब आत्मा पुराने महल को, जिसमें लाखों जन्म रही, छोड़कर सतनाम में जा रही है। सतनाम में ना समझ मारा ये के बांड है। अब सतनाम में जा रही है। अब आगे देखो, आगे चढ़ चढ़ अधर समानी, शब्द शब्द का मरम पिछानी। ये इनकी अपनी वाणी है बनाई हुई। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ये अंदर पाओगे, ओम शब्द और सोहम शब्द और सत शब्द। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। कबीर साहब की वाणी से निकाल लिया नहीं हो, पर बिना ज्ञान के सिर पैर बिना समझ में इनके। अब कहते हैं अंदर शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। अब जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं 2 अक्षर का भेद, ये तो कह रहे अंदर पाओगे, वह बाहर नहीं किसी से मिलेंगे।
आत्मा दर्द के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अपने आत्मा मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फिरा मोतिया बंदरे। अब स्पष्ट लिखा है इसमें, लिख भी रहे हैं और जाप के कर रहे हैं ये 500 नाम काल वाले। और इन सच्चा सौदा वालों ने थोड़ी सी चतुरता कर ली, कुछ ने कह दिया इनको कि ये तो 500 नाम काल के लिख रखे, इन्होंने फिर 3 नाम शुरू कर दिए, हुए छोड़ दिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। अभी इन्होंने सोची बताओ कौन के कहोगा, अब पक्के कर दिए सचखंड के। अरे अकाल मूर्त कहो, चाहे उसको शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे सतपुरुष कहो, वो तो हमने पाना है, उसको तो हमने ढूंढना है, खोजना है, उसके पास तो पहुंचना है। ये तो पर्यायवाची नाम है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अरे जल को तो खोजना है, वो कैसे मिले? जैसे नीचे जमीन में जल है और उस जल को पाने की विधि है हैंडपंप ला, बोकी मार, और बोकी मारता रहे, फिर मशीन फिट कर। अब जैसे आपको 2 अक्षर का नाम दास देता है जिसको सतनाम कहते हैं, उस सतनाम से बोकी लगाई जाती है श्वास और उस श्वास से, और फिर वो पाइप पहुंच जाती है जल तक, फिर उस पर हैंड पंप मशीन लगाई जाती है। मशीन समझ लो वो है सारनाम। और ये 2 अक्षर का जो 2 मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये समझ लो पाइप और बोकी मारना, श्वास उस श्वास की बोकी मारनी आपने। और फिर सारनाम जब आपको वो मिल जाएगा हैंडपंप का मशीन ऊपर की, फिर करो सिमरन और परमात्मा यानी जल प्राप्त होगा। अब देखो गुरु नानक देव जी को ये मानते हैं मोक्ष प्राप्त हुआ, उन्होंने कौन सा मंत्र जाप किया था? ये देखिएगा, जन्म साखी भाई बाले वाली, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके छापने वाले प्रकाशक हैं। ई जन्म साखी आज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है पुरानी, भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकों वाली गली नंबर 8 और ये बाग रामानंद अमृतसर। इतना ये नोट, साड़ी कोई ब्रांच नहीं है, ये तो अपना इनका होता। अब इसके 547 पृष्ठ पर हम आते हैं। ये 547 पन्ना है जन्म साखी का, ये समुद्र दी साखी। अब यहां आते हैं, बाला संधु वाच, बाला संधु बोले, बाला संधु बोले, जो बाला और मर्दाना 2 शिष्य थे श्री नानक देव जी के, अंगद जी को बता रहे हैं। बालाजी अंगद जी पूछ रहे हैं, आप उनके साथ रहा करते थे, गुरु जी की कोई महिमा सुनाओ। तो बाला संधु वाच, ताते है गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते अजीते पासों विद्या होए, ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समुद्र ता देखिया, पर लंका नहीं देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, आँखी मीटो, आँख मीचो। जा आँखी मीट के खो लिया, ता समुद्र दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखण लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, और मुखों वाहे गुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरुजी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, समुद्र में चल पड़े जैसे धरती में चलते, उसे तरह समुद्र ऊपर तुर पे, जहां चले जावण, ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती
कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन, ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्गा जपण ते लग्गा गोते खावण। जा गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है, ता गुरु जी कहा कि मर्दाना तू गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु जी दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आख्या है। ता मर्दाना फेर लगा वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। पुणात्माओं, ये जो जन्म साखी है यानी गुरु नानक देव जी के विषय में और सब अन्य गुरुओं के विषय में सत्ज्ञान है इसमें लिखा हुआ। अब ये हिंदी की में अनुवाद है, पंजाबी शायद ना कईयां के समझ में आई हो, ओम सोम के लिख रखा है ना समझ में आया हो। ये है भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से ये छपी है। भाई बाले वाले गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, पंजे साहिब और 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखी सही दर्ज, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर प्रकाशक है इसके 559 पृष्ठ पे है ये समुद्र दी साखी। एक दिन मर्दा ने कहा कि महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। तो ऐसे ही चलते चलते अब ये सारा ये आ गया कि आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जाप करते चले जा रहे थे। वो पंजाबी ना समझ में आई होती, हिंदी में ननक रखी है। और फिर मर्दाना ने सोचा हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। जब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा तब वह लगा गोते खाने। गुरुजी पीछे पीछे तो हंसकर कहने लगे कि मर्दाने से इसका धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू फिर वाहे गुरु जप, तेरा उसी से कल्याण है। पुण्यात्माओं, ऐसा क्यों कहा गुरु नानक देव जी ने? स्वयं तो जाप जप रहे सतनाम का और शिष्यों को कह रहे हैं ये नहीं जपना, क्योंकि उनको आदेश था उस परम पिता का, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम किते बार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तेरही। गुरु नानक देव जी को परमात्मा मिले थे सचखंड से आकर के, अपने लीला अनुसार सभी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जैसे वेद बताते हैं। और उनसे कह दिया था कि ये नाम जपो, तुम ये सतनाम जपो, ये है 2 अक्षर का नाम। और वो ये राधा स्वामी वाले ने कहा 2 अक्षर जो गुरुमुख जापे वो एक गुरु पूरा कहा है, जो 2 अक्षर का वेद बतावे। 3 नाले तो पूरे को नहीं, तो 5 अक्षर के बतावे है। अब 2 अक्षर का ये है जो आपके समक्ष कहा। और गुरु नानक देव जी ने इसलिए मना कर दिया था मर्दाने को कि कहीं आने वाले समय में कोई इस नाम को जाप ना कर दे और भेद खुल जावे, क्योंकि गुरु नानक देव जी जैसे महापुरुष उनको भगवान चाहिए था, समाज नहीं। उन्होंने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया। इस मंत्र का किसी को 3rd पर्सन को भेद नहीं दिया, 2nd को भी नहीं दिया। और ये प्रमाणित जरूर कर दिया कि मैं यूं नाम जप्या करता, इससे मेरा मोक्ष हुआ। आज वो सतनाम पुण्यात्मा आपको मिल गया है और इससे मोक्ष होगा। ये बांटे 5 नाम और फिर नको ना समाधि ला ले, बस 5 नाम तो मंडला के हैं, फिर तुम कित गड्ढोगे जब ये मंडलाएं के काल के हैं, तुम कहाँ जाओगे? फिर वो जाने वाला नाम बताओ। परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। अब सो हम शब्द ने ले लिया कबीर साहब की वाणी ते, अब वो सत शब्द को तो ना इनका पल्ला पड़ा और ना ये वो नाम 2 अक्षर का नाम नहीं देते। तो इससे सिद्ध हो गया कि राधा स्वामी पंथ वालों का ज्ञान गलत, इनकी वे ऑफ वर्शिप, इनकी साधना गलत।
तो ये पूरा पंथ काल के जाल में है। दास कोई ईर्षावश नहीं कह रहा, परमार्थवश एक बात कह रहा है। पुणात्माओं, ये जन्म साखी एक सरदार के बच्चे ने ला कर दी हमारे को, जब इस ज्ञान से परिचित हो गया। हमने तो गुरु ग्रंथ साहिब को देखा और सदग्रंथों को देखा, तो वो अपने इतिहास से खुद परिचित होते हैं प्राणी। उसने लाकर बताया कि जी आपने आज दृढ़ विश्वास हो गया हमारे कि इसी मंत्र को गुरु साहिब जाप करा करते थे, और गुरु नानक देव जी के अतिरिक्त इस मंत्र का किसी भी नीचे उसके बाद के जितने भी गुरु साहिब हुए हैं उनको भी इस मंत्र का भेद नहीं था। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य को इसलिए कह दिया कि कहीं आगे इसका कोई जाप ना कर ले, और वाणी में लिख रखा था उन्होंने अपनी वाणी में ये मंत्र, तो उस वाणी को छोड़ दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करते समय। किस लिए कि कहीं कोई, क्योंकि गुरुदेव का आदेश है कि ये मंत्र नहीं जपना, तो वो बची हुई वाणी, छोड़ी हुई वाणी, एक प्राण संगली नाम की एक पुस्तक अलग से बना रखी है। उसमें स्पेशल लिखा है कि केवल गुरु नानक देव जी की मैले पहले की वाणी है, जो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करते समय रह गई थी, ये अलग से लिखी गई। उसमें क्लियर लिखा है दोनों अक्षर ये। अब यही कहते हैं, जिन जिन को भगवान मिले, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हमें भगवान ने तारा, किन किन को? हम सुल्तानी, इब्राहिम सुल्तान अधम नाम के एक मुसलमान राजा थे, नानक जी को, दादू जी को, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है बिहार के रहने वाले अर्जुन पटेल जी की, जो नशे के आदी थे। अर्जुन पटेल जी नशे से मुक्ति पाना चाहते थे, परंतु उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर इनकी जिंदगी तब बदली जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी। अर्जुन पटेल जी का कहना है कि इस ज्ञान गंगा पुस्तक ने मेरा जीवन बदल दिया। मेरी नशे की लत पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे इन्होंने अपनी नशे की लत से निजात पाई। सुनते हैं जीवन परिवर्तन की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अर्जुन सिंह पटेल। अर्जुन जी, आप कहाँ से हैं? छोटका कीर, कैमूर, बिहार से। अर्जुन जी, क्या काम करते हैं आप? पेशे से एडवोकेट। अर्जुन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा हमने 2013 में ली। अर्जुन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हनुमान जी का पुजारी था। वो जो चालीसा है हनुमान जी का, बिना चालीसा करके, बिना अगरबत्ती जलाए हुए, कभी बिना नहाए खाते नहीं थे। बहुत पूजा करते थे उनका। हनुमान जी का मैं बहुत बड़ा पुजारी था। अर्जुन जी, क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? कारण बना, कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मेरे पास आए। मैं पहले नशा भी करता था, बहुत नशा करता था। मैं राक्षस स्वभाव का था, मांस भी खाता था। मैं प्रैक्टिस भी नहीं करता था। मैं नशा के चलते घर पे पड़ा रहता था। 2-2 दिन 3-3 दिन दारू पीते रहता था। 2-4 लीटर दारू मैं पीता था। मेरे जवार गांव जिला तक जानता था मुझे कि अर्जुन बहुत पीता है। फिर बहुत सी कोशिश किया गया। मेरे पिताजी बोले कि बेटा छोड़ दो। हमने कहा कि ठीक है छोड़ देंगे। मैंने बहुत क्रिया कष्टा खाया, नहीं छूटता था, नहीं छोड़ पाया। मैं बहुत पीता खाया पिया। लेकिन वही संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य एक आया और मुझे एक ज्ञान गंगा पुस्तक दिया। बोला कि वकील साहब ये पुस्तक पढ़ लो, इसके बाद मेरे से मिलना।
मैंने उपन्यास भी बहुत पढ़ा करता था, इसलिए मैं ज्ञान गंगा पुस्तक को 24 घंटा में पढ़ गया। मैं 24 घंटा में पूरा पुस्तक पढ़ गया। उसमें देखा संत रामपाल जी महाराज जी लिखे हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कौन है, सृष्टि रचना। मैंने बहुत सारा पढ़ के मुझे ऐसा कोताहल हुआ कि यार मेरा नशा भी छूट जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ कि मेरा नशा छूट गया, चलो छूट जाएगा मेरा नशा। जो पुस्तक दिए थे मुझे ज्ञान गंगा, संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य, उनसे मैं संपर्क किया, भाई आप मुझे ले चलो, कहाँ जाना है? बोले कि जिंद जाना होगा, जिंद से बरवाला, और आप इस फला तारीख को चलना है। फिर ठीक ठीक ठीक। मैंने रास्ते के लिए गांजा जो चिलम पे भरा जाता है, दारू और खैनी तंबाकू, मैं पैसा सब रख लिया पैकेट में, और बोले कि ठीक है चलिए। जाते जाते वहाँ जिंद गए तो सब संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम से गाड़ी आई थी, उसमें जो सब चेकिंग हुआ, भाई सब जितने लिए नशा पानी सब फेंक दो। मैंने कहा मैं नहीं फेंकूंगा। तो कहा नहीं भाई वकील साहब आप फेंक दो। वो जो शिष्य थे उनके संत रामपाल जी महाराज जी का, वो बोले फेंक दो भाई। तो हमने कहा कि भाई ठीक है फेंक देते हैं, लेकिन आकर ले लेंगे। हाँ ठीक है आप आकर लेना, लेकिन इस समय फेंक दो। मैंने फेंक दिया। गया आश्रम गया, देखा सतलोक आश्रम लिखा हुआ है। मेरा तो शरीर ही एकदम हल्का हो गया। मेरे लग रहा है कि मैं असली जो है सतलोक में हूँ, और मेरा शरीर हल्का हो गया। हमने कहा ठीक है भाई नाम दीक्षा चलते हैं, क्या क्या चीज़ है। मैंने गया, वहाँ कुछ नियम थे, मैंने नियम पढ़ा, तो उसमें नशा नहीं करना है, ये करना है, वो मंत्र कर मिलेगा उसको करना है। हमने कहा ठीक है हम सब कर लेंगे, लेकिन हमारा नशा तो छूट जाएगा। तो वो जो बोले कि हाँ आपका नशा छूट जाएगा, एकदम बेशक छूट जाएगा। तो हमने ठीक है, हमें नाम दीक्षा जो है फॉर्म भर दीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी है, वो आ रहे हैं, सबको हाथ ऐसे ऐसे रख रहे हैं। मैंने भी ऐसे करके रखा, मेरे सर पे यही हाथ रखे परमात्मा, वही संत रामपाल जी महाराज जी। अब तो मैं उन्हें परमात्मा ही कहूँगा, क्योंकि पहले संत रामपाल जी महाराज कहता था, लेकिन फिर हमारे गुरु जी हैं परमात्मा हैं, और गुरु परमात्मा ही होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज परमात्मा मेरे गुरु जी, वो सर पे मेरा हाथ रखा, और मैं एकदम पता नहीं कि मैं क्या हो गया मुझे। और मेरा उसी दिन के बाद से सर जी मेरा नशा छूट गया। सर अब आप बताइए कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी सर जी, लाभ तो बहुत मिले। मैं जो नशा करता था, वो दारू शराब का 2-2 3-3 बोतल जो है 24 घंटा में पानी की तरह पीता था शराब, वो तो मैं शराब छूट गया। गांजा पीता था, सिगरेट पीता था, सिगरेट पीने के बाद तो लैट्रिन जाता था, सिगरेट नहीं पीते तो लैट्रिन नहीं होता था, वो सब छूट गया। ये फ़ायदा हुआ। और एक फ़ायदा हुआ कि मैं जब कोर्ट ज्वाइन किया, प्रैक्टिस शुरू किया, तो उसमें जो है मैं 100 रुपया ही 500 रुपया ही कमाता था, तो मेरे पैकेट में ही रहता था पैसा, क्योंकि मेरा नशा ख़त्म हो गया था, इसलिए मेरा पैसा उठता नहीं था। वो भी आर्थिक लाभ भी हुआ। और एक लाभ और हुआ कि जो पुस्तक जो परमात्मा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी लिखे हैं, उसमें हर चीज़ को मिलाकर देखें, वेद गीता शास्त्र उपनिषद हर चीज़ से मिलाकर देखें, वैसा कोई लिख ही नहीं सकता है। तो इसको भी मेरा जो है आध्यात्मिक भी लाभ मिला। मुझे हार्ट में तकलीफ ही आ गया। मेरा जो है डॉक्टर के पास मैं गया, बोले कि आप क्या करते हो? मैंने कहा कि सर मैं एडवोकेट हूँ। तो आप मांस और दारू शराब का यूज किए हैं? उनके हाँ डॉक्टर साहब मैंने तो बहुत ही यूज किया। तो कहे कि आपका जो है 80% जो है आपका ब्लॉकेज हो गया है, और इसके लिए आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और इस ऑपरेशन में आपको कम से कम 4 से 5 लाख रुपया खर्च होंगे। हमने डॉक्टर से कहा कि सर मैं 4-5 नहीं 10 लाख रुपया दे सकता हूँ मैं ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ, कहीं ऑपरेशन अगर सिद्ध नहीं हुआ तो मैं डेथ कर जाऊँगा, मैं जीना चाह रहा हूँ। और तो डॉक्टर साहब कहे कि ठीक है, ऐसे हम लोग कोशिश करते हैं ऑपरेशन के, ठीक है। दवा दिए, इतना सारा एलोपैथ का दवा दिए, एक दिन में 10 टैबलेट कैप्सूल खाने के लिए हमें दिए। मैं खाने लगा, लेकिन खाते खाते मैं और जो है स्थिति मेरी खराब हो गई। मेरा एक सीनियर एडवोकेट हैं SK सिंह, वो बोले कि अर्जुन जी आप इतना दवा मत खाइए। मैंने हाँ सर सीनियर, हमको तो लग रहा है कि हम मर जाएंगे इस दवा खाते खाते। तब हम कहे कि नहीं अब नहीं खाएंगे उसको, सब दवा को मैंने फेंक दिया। मेरे पास रिपोर्ट है, मैं दिखा दूंगा। सब दवा को मैंने फेंक दिया और कहा संत रामपाल जी महाराज जी मेरे गुरु हैं, परमात्मा हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, उनके शरण में हूँ। अगर वो हमें चाहें जिंदा करें या चाहे मार डालें, लेकिन मैं उनके शरण में हूँ, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा।
और उसी दिन से मैं दवा को छोड़ दिया और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मेरे गुरुजी उसी दिन से हमें ठीक कर दिए और मैं ठीक हूँ। और आज मैं नशा भी नहीं करता हूँ और कोर्ट में मैं मेरा जो है कार्य जो है बढ़िया चल रहा है और मैं अच्छा से खा पी रहा हूँ। दिन में 8-10 रोटी खा जाता हूँ। और ये मेरा रिपोर्ट है। हाँ, ये रिपोर्ट है। ये हार्ट ब्लॉकेज का जो है मैंने ECG कराया था, उसमें जो है 80% की ब्लॉकेज बताया है, ये दिखाया इसमें। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से, उनकी रजा से मैं ठीक हूँ। मेरे ब्लॉकेज ख़त्म है इस समय बिना ऑपरेशन का। ये जो है, ये इसमें जो है आप देख सकते हो, ये इसमें भी ब्लॉकेज है। कोई भी अगर डॉक्टर के पास दिखा दीजिए तो उसको कहेगा करीब बाप रे बाप ये कैसे जिंदा है। लेकिन मैं जिंदा हूँ संत रामपाल जी महाराज के रजा से, उनकी दया से। वही एक संत हैं और वे मेरे गुरु और मेरे परमात्मा हैं जो मुझे ठीक किए हैं। मैं कोई दवा नहीं करता हूँ, मैं सब दवा छोड़ दिया। और लाभ हुआ है, मैं पैसे से एडवोकेट तो हूँ, मैं फार्मर भी हूँ, किसान। मैं खेती भी करता हूँ, मेरे अपने हाथ से भी ट्रैक्टर चलाकर खेती कर लेता हूँ। मैं एक बार गया था कहीं और 10-15 रोज के लिए, उसमें जो है मेरा पुस्तक सेवा में गए थे। संत रामपाल जी महाराज का एक ज्ञान गंगा पुस्तक था, उसमें हम उड़ीसा जगन्नाथपुरी सेवा में गए थे। तो वहाँ से खबर आया कि वकील साहब आपका जो है खेत सूख गया है, इधर पानी बारिश नहीं हो रहा है, खेत सूख गया है और हर जगह पानी नहीं है, आपका धान जो है मर रहा है। तो हमने कहा ठीक है भाई, मरने दो, क्या करेंगे। अब गए वहाँ तो सोचे चलो इसको आग लगा देंगे और ये जल जाएगा। और इन पीछे से उसमें जो मेरे पास एक गेहूं बोने वाली मशीन है, उसको 0 टिले बोला जाता है। मैं सोचा कि उसको बो दूंगा, नहीं अगर हार्वेस्टर से कटाऊंगा तो हार्वेस्टर की भी कटाई देना होगा, इसलिए मैं हार्वेस्टर से नहीं कटा के यही सोचा कि मैं इसको फूंक दूंगा, वो सलाई लगा दूंगा माचिस और जल जाएगा। पीछे से मैं उसको जो है अपना ट्रैक्टर से, मेरे पास सोनालिका 740 ट्रैक्टर है, वो उससे अपना 0 टिल से उसका बुआई कर दूंगा। लेकिन रात में मैंने सोचा, कहा संत रामपाल जी महाराज गुरु जी मेरे परमात्मा, मैं आपकी सेवा में, मैं आपकी शरण में, मेरा वो कैसे ये सूख रहा है, पानी नहीं हुआ। इतना कहना और मालिक हे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी, एक दिन मतलब हम सोचे थे रात में, और दूसरा जो रात बीता और दिन हुआ, उस दिन में जो है बारिश, थोड़ा सा बादल ऊपर मतलब आकाश में आया और हल्का सा बारिश हुआ, एकदम हल्का सा, जैसे आदमी लोग कहता है कि धूर मरने वाला, वैसा जो कि दरार फटा था, इतना दरार उस खेत में। लेकिन थोड़ा सा पानी हुआ और देखिए संत रामपाल जी महाराज की दया से वो उसमें जो है वो सूखा हुआ बाली जो है हरा हो गया, और हरा होके और उसमें जो है बल्ली जो है पीला होने लगा, यानी कि पकने लगा। उसको हार्वेस्टर से मैं कटवाया तो सर जी मैं ऐसे एडवोकेट हूँ, एडवोकेट पीरियड में तो कुछ गलत कह सकता हूँ, लेकिन संत रामपाल जी के महाराज की शिष्य हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। उसमें जो है मैं हार्वेस्टर से कटवाया और उसको चावल निकाला, गोविंद भोग छोटा महीन चावल था, 1,08,000 का चावल हो गया। और तभी मैं संत रामपाल जी महाराज पर पूरा विश्वास हो गया कि यही परमात्मा है, यही भगवान है। और सारा लाभ तो बहुत सारा लाभ है, छोटा मोटा लाभ मैं अगर कहूँ तो रात दिन 24 घंटे हो जाएंगे लाभ गिनाते गिनाते। छोटी मोटी लाभ तो मैं क्या कहूँ, इसे ये 2-3 लाभ बहुत बड़ी लाभ है। मैं आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक हूँ। अर्जुन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप एक बेहतर और सुखमय जीवन जी रहे हैं, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो दर्शक आज हमें टीवी पर देख रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के, कि अगर जिन्हें पहले बात 2 चीज़ बताऊंगा। 2 चीज़ नाम लेते लेते 2 चीज़ खत्म होता है। क्या? मैं अनुभव करके दिखाऊं। एक प्रेत का बाधा, जैसे अगर भूत प्रेत का बाधा है, नाम लेते ही खत्म होता है। और एक नशा, नशा के लिए तो मैं क्या कहना, आप मेरे घर पे जाओ, मेरा फ़ोन नंबर ले लो और पता कर लो कि मैं क्या था, पता चल जाएगा। लोग बता देगा कि अरे वो तो वकील था केवल नाम का, वो तो सब नशा करता था। नशा छोड़ने के बाद मैं वकालत पेशा शुरू किया हूँ। लेकिन सब मेरे भाई बंधु माता बहनें जो भी ये सत्संग को टीवी पे या मेरे इंटरव्यू को अगर देख रही हैं, तो उनसे यही प्रार्थना है कि सबको छोड़कर मात्र संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं इस पृथ्वी पर, उनसे नाम दीक्षा लीजिए और कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? विभिन्न चैनलों पे
संत रामपाल जी महाराज जी का जो है सत्संग आता है। 13 चैनल हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो है सत्संग आते हैं। और वो जो है सत्संग पे नीचे जो है पीली पट्टी चल रही है, ये जो पीछे पट्टी चल रही है, ये पट्टी जो चल रही है उसी पर नंबर दिए जा रहे हैं। उसी नंबर पे फ़ोन करके और जो है पता करेंगे, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जो है ज़िले में आपको संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान सेंटर खुल चुके हैं। और उस नामदान सेंटर से वो जो पता फ़ोन पर पता करके और उस नामदान सेंटर से जो है आप संपर्क करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।